हिंदी काव्य के इतिहास से 29 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2026 में सीधे आने वाले हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है 10 नंबर का, 10 इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 जो है आपको गद्य साहित्य से पूछे जाते हैं और 5 आपको पद से पूछे जाते हैं, यानी कि काव्य से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य के इतिहास से हम 29 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यदि आपको सारे सब्जेक्ट पीडीएफ नोट्स आपको सब कुछ पढ़ना है तो हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम है स्टेबल क्लास, हमारा दूसरा चैनल स्टेबल क्लास है, उसी के नाम से हमने बनवाई है। तो देखिए स्टेबल क्लास पर शक्ति बैच है, एक क्रैश कोर्स है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनएस यूपी बोर्ड 12। तो अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताइए कौन है? खुमान रासो है और साहित्य लहरी है, पृथ्वीराज रासो है या साकेत है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताइए कौन है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसका ग ऑप्शन सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? पहला ऑप्शन है खंड काव्य, सेकंड महाकाव्य, मुक्तक काव्य है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ये एक महाकाव्य है, इसका ख ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन दिया है इसमें कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता है। बताइए प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जयशंकर प्रसाद है, जगन्नाथ रत्नाकर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। तो प्रिय प्रवास महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ठीक है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? बताइए, ये तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, और जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा को। आपने सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ा होगा, उसमें स्टार्टिंग में ही लिखते हैं कि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म। तो देखिए कौन है इसमें? प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, इसका ग ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? यानी कि इनमें से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? आप क्वेश्चन को बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में ध्यान से पढ़ें, कहीं ऐसा न हो कि आप ये समझे कि इनमें से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ध्यान से पढ़ें, इसमें से कुछ कवि का नाम दिया गया है कि बोल रहा है कि इनमें से जो है किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रा नंदन पंत है या रामधारी सिंह दिनकर है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी को नहीं मिला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि तार सप्तक के कवि है। आपको बोर्ड एग्जाम में 100% तार सप्तक से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और हम इस वीडियो में तार सप्तक से संबंधित सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो देखिए क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे, धर्मवीर भारती, प्रयाग नारायण त्रिपाठी या सुमन राज्य। तो देखिए तार सप्तक के जो कवि हैं वो अज्ञे जी हैं, आप इसको याद रखें। अज्ञे जी जो है ये तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यानी कि ये कथन किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये कथन किसका है? बताइए। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और गुलाब राय का, धीरेन्द्र वर्मा का और नगेंद्र का। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो नगेंद्र का, यानी कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह, ये किसका कथन है? ये नगेंद्र जी का है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, हुंकार काव्य के रचयिता हैं। तो बताइए हुंकार काव्य के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं या सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी हैं या रामधारी सिंह दिनकर या मुक्तिबोध। ठीक है, तो हुंकार काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी काव्य धारा के कवि हैं।
तो सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? पहला ऑप्शन रसखान, रहीम, जयसी या नानक। बताइए सूफी काव्य धारा के रचयिता कौन है? सूफी काव्य धारा के रचयिता जयसी हैं। ठीक है, सूफी काव्य धारा के कवि कौन है? जयसी। क्वेश्चन नंबर 10, तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। तो देखिए हमने बताया कि तार सप्तक से संबंधित आपको जरूर पूछा जाएगा, तो यहां पर क्वेश्चन आया है तार सप्तक के प्रवर्तक हैं निराला, दिनकर, पंत और आज्ञे। हमने पीछे भी बताया था, इसमें ऑप्शन ग सही है, अज्ञे जी हैं। ठीक है, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी हैं। महादेवी वर्मा की रचना है, बताइए धूप के धान, पल्लव, उर्वशी या सांध्य गीत। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की रचना है, ये तो आपको पता भी होगा, जो सांध्य गीत है ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अष्टछाप के कवि नहीं है। इसमें पूछा गया है कि अष्टछाप के कवि नहीं है। कहीं आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अष्टछाप के कवि हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, नहीं है या है, कैसे दिया आपको। तो इसमें नंददास है और छितरवाली है या भिखारी दास है, सूरदास है। ठीक है, तो इसमें जो गे ऑप्शन सही है इसका भिखारी दास, यानी कि भिखारी दास को अष्टछाप कवियों में नहीं लिया गया। इनमें से इन तीनों कवियों को लिया गया, सूरदास को और छितरवाली को और नंददास को, सबको लिया गया, लेकिन जो भिखारी दास हैं ये तो भिखारी ही रह गए, अष्टछाप कवियों में इनको नहीं लिया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हिंदी काव्य साहित्य के युग को भारतेंदु युग कहा जाता है या द्विवेदी युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद युग। यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए कि हिंदी काव्य साहित्य का युग बताना। ठीक है, इसमें से कौन सा है? हिंदी काव्य साहित्य का युग बताना आपको, इसमें से कौन सा है। ठीक, देखते हैं पहला कमेंट किसका आता है। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त जी हैं या जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परशुराम की प्रतीक्षा के जो रचनाकार हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की ये परशुराम की प्रतीक्षा, यानी कि इसके रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की या सुभद्रा कुमारी चौहान और श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, तो देखिए झांसी की रानी कविता किसकी रचना है? बहुत आसान है ये, आप देखते ही बता सकते हैं कि झांसी की रानी कविता ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 16, छायावाद के कवि हैं, बताइए रामेश्वर शुक्ल, माखन माधव मुक्तिबोध या भावनी प्रसाद मिश्र या महादेवी वर्मा। ठीक है, तो छायावाद के इसमें से कौन से कवि हैं? महादेवी वर्मा जी हैं छायावाद की। ठीक है, उसके बाद द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के इसमें से कौन से कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल, शकुंतला नाथ या सुमित्रा नंदन पंत या जगन्नाथ। तो देखिए ये जगन्नाथ जी जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं, तो इसका घ ऑप्शन सही है। ठीक, उसके बाद बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता का युग है, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, नागार्जुन की कविता का युग है, बताइए प्रयोगवाद, छायावाद, द्विवेदी युग या प्रगतिवाद। तो बादल को घिरते देखा है, तो ये ऑप्शन इसका सही है, प्रगतिवाद। ठीक है, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता का युग है प्रगतिवाद का। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, बताइए अज्ञे जी हैं, मैथिली शरण गुप्त है या सुमित्रा नंदन पंत या निराला जी। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। ठीक है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे जी हैं। उसके बाद देखिए तार सप्तक से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1936, 1951, 1943। तो बताइए तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तार सप्तक जो स्टार्ट हुआ था वो 1943 ईस्वी से स्टार्ट हुआ, पहला तार सप्तक। तो इसमें तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया, यानी कि स्टार्टिंग वाला बताना आपको, 1943 ईस्वी। ठीक है, इसका घ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, तार सप्तक के कवियों को राधे की अन्वेषी किसने कहा है? तार सप्तक के कवियों को राधे की अन्वेषी किसने कहा है? पहला ऑप्शन धर्मवीर भारती ने
मानवर सिंह ने, प्रभाकर माचवे ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तो देखिए तार सप्तक के कवियों को राधे की अन्वेषी जो है किसने कहा था, वो कहा था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना बतानी है। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना भारत भारती, वैदेही वनवास या उर्वशी या गुंजन। ठीक है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो इसमें रचना है वो है वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि निम्न में से कौन प्रगतिवाद कवि नहीं है। आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से प्रगतिवाद कवि नहीं है, या कोई से भी प्रगतिवाद, छायावाद, या इस प्रकार से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो नागार्जुन नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, या त्रिलोचन नहीं है, या गिरिजा कुमार माथुर नहीं है। यानी कि निम्न में से कौन सा प्रगतिवाद कवि नहीं है। तो देखिए गिरिजा कुमार ये जो है छायावाद यानी कि प्रगतिवाद कवि नहीं है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है, छायावादी युग की, द्विवेदी युग की, या प्रगतिवाद युग की, या ये सभी। तो बताइए कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और ये छायावादी युग की रचना है। ठीक है, कामायनी छायावादी युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 25, कामायनी में कितने सर्ग हैं बताइए। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 2, 4, 5 या 20। तो देखिए कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ग, 15 सर्ग हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को दी गई। तो देखिए सुमित्रानंदन पंत जी को, अज्ञे जी को, निराला जी को, या मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक, तो राष्ट्र कवि की उपाधि जो दी गई वो मैथिली शरण गुप्त जी को दी गई। ठीक, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा घ, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया है कि चिदम्बरा के रचनाकार हैं। बताइए मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या हरिओद है, सुमित्रानंदन पंत है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, आपने कभी सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय पढ़ा होगा, उसमें जो सुमित्रानंदन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि चिदम्बरा पर जो है कवि सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इससे रिलेटेड पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, या उर्वशी पर। तो देखिए चिदम्बरा पर मिला था। ठीक है, बिल्कुल बहुत आसान है ये तो। और पुनर्जागरण वाले युग को कहते हैं, बताइए पुनर्जागरण वाले युग को किसे कहते हैं। तो यहाँ पर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, या प्रगतिवाद युग। ये तो बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि पुनर्जागरण युग भारतेंदु युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हिंदी काव्य के इतिहास के 29 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि आपने गद्य साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पढ़े तो इस चैनल पर जाइए, हिंदी की प्लेलिस्ट में आपको हमारी 2 वीडियोस मिल जाएंगी, उसमें 35 एक कराए हैं और 20 एक कराए हैं। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें। इस चैनल पर सबसे बेस्ट तैयारी यानी कि फ्री क्रैश कोर्स दिया जा रहा है, जो अदर ब्रांड से आपको 1500 में क्रैश कोर्स देखने को मिलता है, इस पर हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर कोई फालतू की वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मात्र आपको 20 से 30 वीडियो पर सब्जेक्ट की आपको मिलेंगी और उसमें से आपके 90% मार्क्स आ जाएंगे। इस पर बहुत अनुभवी टीचर पढ़ा रहे हैं। एक बार मन लगाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर पढ़ें। यदि आपको सारे सब्जेक्ट, पीडीएफ नोट्स, आपको सब कुछ पढ़ना है तो हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन का नाम है स्टेबल क्लास, हमारा दूसरा चैनल स्टेबल क्लास है, उसी के नाम से हमने बनवाई है। ठीक है, तो देखिए स्टेबल क्लास पर शक्ति बैच है, एक क्रैश कोर्स है, आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर, आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।